का मुस्तकबिल दाव पर लगने लगा। दरसी किताबों की छपाई का आगाज न हो सका। तालीमी साल का आगाज अप्रैल के बजाय अगस्त से शुरू होगा। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में अहम फैसले। जराये के मुताबिक वज़ारे दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने भी महकमा तालीम के अफसरान को तलब किया। पब्लिशर की मौजूदगी में अफसरान पर दबाव डाला। वज़ीर तालीम ने वज़ीर दाखिला की शिकायत वज़ीर आला से भी की। सिंध में तालीमी साल के आगाज में ताखीर। उर्दू बाजार एसोसिएशन सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। सदर साजिद यूसुफ कहते हैं कि अगस्त में तालीमी साल शुरू होने से ट्रेड को नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। दरअसल लास्ट ईयर फैसला हो चुका था कि अप्रैल के अंदर नया सेशन स्टार्ट करना है और हमारे पब्लिशरों ने बस जैसे टेंडर हुआ इसके हिसाब से तैयारी कर ली और ठीक ठाक पेपर उठा लिया उस सिलसिले में। और वो भी यही चाहते हैं, हमारे पब्लिशर, पूरी ट्रेड हमारी चाहती है, हमारा उर्दू बाजार चाहता है कि अप्रैल के अंदर सेशन स्टार्ट होना चाहिए, इसे अगस्त में नहीं जाना चाहिए, इस वजह से कि हमें बहुत नुकसान होगा। कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है, यानी इतनी अहम तरीन चीज, लाखों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा होता है। आप कॉपी चेक नहीं कर सकते यार। और आप देखें तो सही, इम्तिहान कब हुआ था और रिजल्ट कब आया है? 6-6 महीने आपने रिजल्ट आने में लगा दिए। मसला यह है कि जो टीचर्स भी भर्ती किए गए, अमूमन अब यह हो रहा है कि प्रिंसिपल्स वगैरह भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों से कराची में। जमात इस्लामी का कल इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान बोले, वालिदैन मार्कशीट्स लेकर पहुंचे, तालीमी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। वज़ीर आला को मामले की संगीनी का इल्म ही नहीं, नोटिस देना चाहिए। तमाम कौमियतों के बच्चों ने इम्तिहानात दिए, नस्ली रंग ना दिया जाए। जमात इस्लामी कराची के हर मसले को अपना मसला समझती है। MKM और पीपल्स पार्टी को कराची की तबाही का जिम्मेदार करार दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, कराची को तबाही से बचा लिया। कलअदम TTP का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्द शहर कायद में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्द टारगेट किलिंग और भत्ता वसूली की वारदातों में मुलविस थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मदरसा तालिब इल्मों के रूप में मुनज़्ज़म किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म। कराची वालों की सेहत को शदीद खतरात लाहक। गैर मियारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त में इजाफा। जिला शर्की और किमाड़ी में 1 माह से ड्रग इंस्पेक्टर गायब। जिला जनूबी के ड्रग इंस्पेक्टर की 1 माह की छुट्टियों के बाद वापसी। ड्रग इंस्पेक्टर ना होने से माफिया को गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की तैयारी में खुली छूट मिल गई। डिफेंस में करोड़ों रुपए की जाली अद्वियात बरामद हुई थी। वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज ने कहा है कि कराची में सिर्फ 7 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। सजाएं दिए बगैर कुछ ठीक नहीं होगा। फिलहाल तो मैंने उनको ये कहा कि जो हमारी करंट स्ट्रेंथ है वो पूरी होनी चाहिए और उसके बाद जो है जाहिर है 7 नंबर जो है ना कराची से शहर के लिए एक मजाक। ठीक है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन 0, सपोर्ट सिस्टम 0, लोगों की तादाद 7 और हम समझते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे। नहीं होगा, हमें थोड़ा सा जागना पड़ेगा। सिस्टम्स ठीक नहीं, उनको बेहतर करने के लिए अब जो भी ज़ाहिर है हुकूमत आएगी उसको मेरे हिसाब से प्रायोरिटी करके अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। बट सिस्टम्स को ठीक किए बगैर, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बगैर हेल्थ का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। DMC सेंट्रल में रिश्वत का बाजार गर्म। अफसरान मुलाजमीन से छुट्टियों की मद में आधी तनख्वाह तलब करने लगे। लियाकताबाद टाउन के डिस्पेंसर मोहम्मद अली आज़ाद ने आसिफ जैदी नामी अफसर पर रिश्वत तलब करने का इल्जाम लगा दिया। कहा अफसर ने बीमारी की हालत में छुट्टी ना मिलने पर हाजिरी लगाने के लिए रकम का तकाजा किया। ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने वाले मजदूरों की भी शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने माल बरदार ट्रॉलियों के चालान शुरू कर दिए। ओल्ड सिटी एरिया में मुतादिद रेहड़ी वालों को 1000 रुपए फीकस जुर्माना किया गया। मजदूरों का कहना था कि इतनी मजदूरी नहीं जितने का चालान कर दिया जाता है। मजदूरों की फरियाद DSP खारादर ट्रैफिक पुलिस ने कहा कई बार तंबीह कर चुके, ट्रैफिक में खलल पैदा होने की वजह से चालान कर रहे हैं।
लेकिन इन्होंने ये एक रूटीन बनाई हुई है कि वन वे पे ही जा रहे हैं। हमने पहले समझाया, मार्केट एसोसिएशन को बताया, मजीद फिर इन्होंने जो शुरू किया तो हमने इनको बताया कि जी हम ये एक्शन करेंगे। उसमें हमें कोड 89 है हमारे पास हाथ गाड़ी के, उसमें मैं आपको अभी वो भी पिक्चर शो करा देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का स्कूल इलेक्शन कैंप में तब्दील, मालिक ने स्कूल में सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी, तलबा की डायरियों में पम्पलेट्स भिजवा दिए। निजी प्राइवेट स्कूल कहते हैं कि वालिदैन की शिकायत पर कार्रवाई होगी, स्कूलों में सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं है। NA 243 में कादिर पटेल और अख्तर जदून में सख्त मुकाबला मुतवक्के। किमाड़ी, मनोड़ा, मच्छर कॉलोनी और माड़ी में मसाइल के अंबार। नून लीग के उम्मीदवार अख्तर जदून बोले, इलेक्शन जीतकर तमाम मसाइल हल करेंगे, कानून साजी करके अवाम को रिलीफ देंगे। अवाम समझ चुकी है कि वोट किसको देना है, लेकिन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कानून बन चुके हैं सारे आवाम पब्लिक इंटरेस्ट में। लेकिन यहाँ मिसाल के तौर एक अस्पताल है जो मेगा प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल जैसे लेवल का हॉस्पिटल में बना रहा था, तो उस पर स्टे ऑर्डर लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद कहा कि भाई ये तो आपने बोर्ड से अप्रूवल किया है, ADP स्कीम है और तमाम फॉर्मेलिटी आपने लीगल पूरी की है, तो कानून पे तो यहाँ कानून खामोश है, ला खामोश है। पीपल्स पार्टी के NA 241 से उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग सियासी मुहाज पर सरगर्म, मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। बोले, हल्के में पानी का मसला संगीन है, अवाम को निजात दिलाएंगे। 1 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट काबीना से मंजूर हो चुका, सबको मिलकर शहर को संवारना होगा। बोटिंग बेसन वगैरह और इसमें कच्ची आबादी, दोनों के मिक्स मसाइल हैं, लेकिन जो मेन मसला था वो पानी का मसला है कि मैं 8-10 महीने से इस पर काम कर रहा था। सलाउद्दीन साहब जो MD हैं वाटर बोर्ड के, वो भी मेरे साथ थे। जमात इस्लामी इलेक्शन में कामयाबी के लिए पुरअज़्म। PS 84 से उम्मीदवार डॉक्टर साकिब अंसारी का हल्के से कामयाबी का दावा। बोले, बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे, इलाके में बेपनाह मसाइल हैं, जगह जगह लगे कचरे के ढेर साफ करेंगे। 25 साल से तिब के शोबे में पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और बच्चों के खून की बीमारियों को देख रहा हूँ। कराची शहर में 2 बहुत क्लियर प्रॉब्लम्स हैं। जब हम अपने गडाब के इलाके में जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं हैं। इलेक्शन गहमा गहमी उरूज पर, अवामी मसाइल जूं के तू। लियाकताबाद नंबर 4 FC एरिया के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। PS 103 लाइन्स एरिया के मकीन गैस की अदम फराहमी से परेशान। PS 119 कस्बा कॉलोनी 120 क्वार्टर में दर्जनों मसाइल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर, सेहत की सहूलतों का फुकदान। इलाका मकीन कहते हैं महंगाई के दौर में भी पानी खरीदने पर मजबूर हैं, वोट उसी को देंगे जो मसाइल हल करेगा। पानी का मसला, यहाँ पानी नहीं आता। जैसे आपने बिल्डिंग की बात की, यहाँ पे KDA या सिंध बिल्डिंग कहाँ पे है? जो 80 गज का प्लाट है उस पे 6 मंजिल बनी हुई है, तो ये भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। पताड़े आपके सामने लगे हुए हैं, आप गलियों में देख रहे हैं, जगह जगह इंक्रोचमेंट है। ना ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम है, ना यहाँ पे कोई रोड्स सही हैं। लोड शेडिंग इतनी है कि रात को इंसान 2 घंटे सोता है, उसके बाद दूसरे दिन फिर उसको फिक्र हो जाती है कि वो सुबह पता नहीं गैस होगी या नहीं होगी। होगी चौकों और छक्कों की बारिश, बॉलर्स भी विकेटें उड़ाएंगे। कराची में क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को तैयार। सिंध प्रीमियर लीग का आज से आगाज होगा। कराची गाजीज और हैदराबाद बहादुर्स का मैच 8:30 बजे खेला जाएगा। 6 रीजन से टीमें मदे मुकाबिल होंगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने भी इंतजामात का जायजा लिया। सिंध प्रीमियर लीग के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हुकूमत का प्रीमियर लीग से कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत ने सिर्फ सहूलतों की फराहमी का कहा था। वकील सिंध प्रीमियर लीग बोले, दीगर सूबों के खिलाड़ियों को लाकर लीग खिलाई जा रही है, करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की गई है। दूध की कीमत में इजाफे के लिए डेयरी फार्मर्स का अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 15 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। वकील डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 180 रुपए का दूध फरोख्त नहीं किया जा सकता। फी किलो दूध की कम से कम कीमत 220 रुपए होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आने दें, फिर देखते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी।
अंडर इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स की 64,600 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 40 पैसे का हो गया। की कीमतों में होशरुबा इजाफे का सिलसिला जारी। फीमन रुई मजीद 1,000 रुपए महंगी होकर 21,000 रुपए की हो गई। कॉटन जेनेस फॉरम के चेयरमैन एहसानुल हक बोले, 3 हफ्तों में रुई 3,000 रुपए फीमन महंगी हो चुकी। महंगी बिजली की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। दर्जा हरारत में कमी के बायस रवां साल कपास की काश्त में ताखीर का खदशा है। बरामदात में प्याज की कीमत में इजाफे का कोई ताल्लुक नहीं। एक्सपोर्टर्स ने मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। असलम पाघाली कहते हैं कि खबर चलने के बाद हुकूमत ने एक्सपोर्ट की कीमत $1200 फी टन कर दी। 30 टन प्याज का एक कंटेनर 1 करोड़ रुपए में पड़ रहा है। सैलाब की वजह से किसान के पास बीज लेने तक के पैसे नहीं थे। और ना प्याज की कीमत आसमानों से बात कर रही है, इसलिए कि 2021-22 जो सैलाबों से पहले वो तकरीबन 2.1 मिलियन था, 21 लाख। तो हमारी प्रोडक्शन जो 2022 को ना हो सकी थी, 1.25 लाख से 1.5 लाख टन एक्सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो प्याज नहीं है जो हम इसको स्टोर कर सकें। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन मुंतखब कराने की कानून साजी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने मेयर कराची की कामयाबी का मशरूत नोटिफिकेशन जारी किया था। मुकदमा जल्द निपटाया जाए ताकि मेयर कराची के मुस्तकबिल का फैसला हो सके। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 20 फरवरी तक जवाब दाखिल करने की हिदायत। लापता अफराद के अहल खाना को मुआवजे की अदायगी पर महकमे दाखिला सिंध ने नुमाइंदे ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। फोकल पर्सन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कुछ लोगों के एतराज़ के बाद मुआवजा बंद किया। जस्टिस निमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जिन लोगों को एतराज़ है उनको रकम देना बंद कर दें, जिनको एतराज़ नहीं है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला सेक्रेटरी दिफा को 28 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पुलिस एहलकारों की बलोच पुल पर सुजुकी में डकैती के केस की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने तफ्तीशी अफसर का जमा करदा चालान बतौर हतमी चालान मंजूर कर लिया। अदालत का मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म। समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी। पुलिस एहलकार को 15 साल से इंसाफ नहीं मिल सका। कोर्ट पुलिस एहलकार ने सुनवाई ना होने पर सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। आज सिंध ने इनसे इंसाफ की दुहाई कर दी। कहा कि 15 साल पहले सजा मिली थी, तब से तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। हर माह 3 से 4 हज़ार रुपए काट लिए जाते हैं। आईजी ऑफिस में भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वाटर कॉर्पोरेशन का रेंजर्स के हमरा एक्शन। जंजाल गोट में गैर कानूनी हाइड्रेंट मसमार। यौमिया लाखों गैलन पानी चोरी करके फरोख्त किया जाता था। माफिया ने प्लॉटों में टैंक में बना रखे थे। वाटर कॉर्पोरेशन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौ साला बच्चे को ज्यादती की नियत से अगवा करने वाला कम उम्र मुलजिम गिरफ्तार। 14 साला आशिर ने एतराफ जुर्म कर लिया। कहा बच्ची को गार्डन से अगवा करके बर्न्स रोड ले गया। चीखो पुकार पर वापस ले जा रहा था। आराम बाग के करीब पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 5वीं जमात का तालिब और ब्लड कैंसर का मरीज है। 3 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 5 मुलजिमान गिरफ्तार। सईदाबाद पुलिस ने मुलजिम को जख्मी हालत में धर लिया। ABLC पुलिस का बिन कासिम लिंक रोड पर डाकुओं से मुकाबला। 2 जख्मियों समेत 4 मुलजिमान पकड़े गए। कब्जे से असलहा मोटरसाइकिल बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में जान महफूज और ना ही माल। चोर डाकू आजाद। शहरी खौफजदा। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में डकैती की वारदात की फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान वारदात के बाद फरार हो रहे थे। मुतासरा शहरी ने डाकू को पकड़ने की कोशिश की। मुजाहमत पर डाकू का शहरी पर फैमिली के सामने बदतरीन तशद्दुद। कराची दुनिया का 6ठा आलूदा तरीन शहर बन गया। फसाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। तिबी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा।
मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। और जी इंटरनेशनल स्कूल का स्पोर्ट्स कार्निवल जारी। नेशनल कोचिंग सेंटर में तलबा के दरमियान दौड़ के मुकाबले। चेयरमैन स्कूल ज़ीशान अल्ताफ बोले कि माजी में स्कूल ने पाकिस्तान को क्रिकेटर्स और एथलीट दिए। बच्चों को खेलों की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना चाहिए।